मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का कर्ता कर्म अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक जो चर्चा हमारी हुई है उनमें वास्तव में वो कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से वेद विज्ञान को ही समझाया गया है। क्यों समझाया गया है? कि हमें जो भ्रम हो जाता है कि हम अन्य द्रव्यों के परिणाम को कर सकते हैं, तो बहुत सारी उदाहरणों से बताया कि हम उसको नहीं कर सकते, और कर्ता कर्म संबंध जो है एक ही द्रव्य में होता है। जो भी कर्ता का कार्य होता है उसमें वो कर्ता स्वयं ही उस कार्य में व्याप्त रहता है। यही पहचान है कर्ता कर्म संबंध की ना। तो एक सेकंड। कर्ता कर्म संबंध की पहचान क्या बताई? कि उसमें व्याप्य व्यापक बना रहता है। जैसे अपन ने बहुत सारी उदाहरणों के द्वारा पढ़ा कि घड़े के अंदर में, संपूर्ण घड़े में मिट्टी व्याप्त रहती है, इसलिए मिट्टी ही उस घड़े का वास्तविक करता है। और कुम्हार चाक दंड आदि वो सब निमित्त, उनसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, वो कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। ये अपन ने पढ़ा था। और जो कॉम्बिनेशन बनते हैं बहुत सारे सजातीय विजातीय पदार्थों के, जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो कॉम्बिनेशन में वो जो जो पदार्थों का कॉम्बिनेशन बनता है उसमें उतना उतना जो पदार्थ की भूमिका होती है वो अमुक द्रव्य ही करता है। दूसरे कॉम्बिनेशन जो उसका दूसरा पार्ट है, दूसरा कंस्टिट्यूएंट है, उसकी सब क्रियाएं वो दूसरा वाला पार्ट करता है। जैसे आ, कंक्रीट होता है आरसीसी। आरसीसी में हम सीमेंट और लोहा दोनों मिला करके और कंक्रीट तैयार करते हैं। उसमें दोनों का मिले मिले जुले गुण होते हैं। सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, और जो रॉड होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो दोनों का लाभ अपने को मिलता है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं शरीर में भी। आजकल घुटने वुटने में कहीं वो जो दर्द घुटने बदले जाते हैं तो उसमें लोहे की रॉड डालते हैं। तो लोहे की रॉड डालने का अपना फायदा है, अपने नुकसान भी है, वो सब आप जानते हैं। तो अपन व्याख्या कर रहे थे कि दो द्रव्यों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, वहाँ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तव में दो द्रव्य मिलके एक द्रव्य बने हैं, या एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को का कार्य किया है। वो सारे उन्होंने उदाहरण के माध्यम से जो कुछ भी भ्रम थे वो तोड़े हैं। आज अपन फिर से उसी की चर्चा करेंगे, और किसी तरह का कोई भ्रम हो तो अपन उसकी विषय वस्तु पे जाएंगे। देखिए, अपन ने पढ़ा था, एक प्रश्न उन्होंने किया था कि, ये प्रश्न था कि सेना, वृक्ष, पर्वत, समुद्र, नदी, भवन, उद्यान आदि समस्त पर्यायें अनेक जीव व पुद्गल द्रव्यों से बनी हुई देखी जाती हैं। बिना अनेक जीव तथा पुद्गलों के उनका उक्त व्यपदेश ही नहीं है। अतः सिद्ध है कि अनेक द्रव्यों में एक परिणमन होता। हम्म? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि सेना, पर्वत, नदी, समुद्र आदि
एक पर्याय रूप नहीं है, किंतु अनेक द्रव्यों की अनेक पर्यायों के समुदाय में उक्त व्यपदेश व्यवहारी जन करते हैं। कैसे कि सेना अनेक सैनिकों की समुदाय रूप संज्ञा है। यदि प्रत्येक सैनिक को देखा जाए तो उसमें वे सब अनेक सैनिक हैं जो अपनी अपनी पर्याय में स्थित हैं। सेना मात्र सामान्य व्यपदेश है। हम बोलते हैं सेना, भारतीय सेना आई, गोरखा से रेजिमेंट आई, फलानी आई, तो वो उनकी ड्रेस और जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसके हिसाब से वो एक जैसे प्रतीत होते हैं। लेकिन उस सैनिक सेना का हर इंडिविजुअल सैनिक अलग अलग ही होता है, वो इंडिविजुअल होता है, उसकी अपनी सत्ता होती है, उसके अपने शरीर की क्रियाएं होती हैं, उसकी अलग भूख लगना प्यास लगना सबका अलग अलग होता है। तो ऐसा कहना कि वो सारी सेना की एक जैसी क्रिया है, वो खाली ऊपर ऊपर से तो है, अंदर से वो जो जीव है, जिस जो सैनिक का जीव है उसका, वो जीव की अलग प्रक्रिया है और उसके शरीर की भी अलग प्रक्रिया है, अन्य जीवों से भिन्न। सेना मात्र सामान्य व्यपदेश है ना, ये अपन ने कल पढ़ा था। जहाँ सामान्य दो प्रकार का होता है, एक द्रव्यगत सामान्य, दूसरा नाना पदार्थगत सामान्य। हाँ, जैसे एक व्यक्ति अपनी बाल युवा वृद्ध नाना पर्यायों में व्याप्त रहा, वह अपनी नाना पर्यायगत समानता के कारण ही पहचाना जाता है। इसका अपन ने उदाहरण लिया था कि मैं ही बच्चा था, मैं ही अपना जवान हुआ, मैं ही वृद्ध हो गया, अपनी फोटो देख देख करके अपन पहचान लेते हैं। यहाँ पर्यायों की विभिन्नता होने पर भी व्यक्ति का उसमें एकत्व है, वही व्यक्ति है। इसे एक द्रव्यगत सामान्य कहते हैं। इसे ही ऊर्ध्वता सामान्य भी कहते हैं। जहाँ नाना पदार्थों में समानता पाई जाती है, जैसे नाना सैनिकों की एक समान वेशभूषा, वह नाना पदार्थगत सामान्य है। इसे तिर्यक सामान्य भी कहते हैं। इसमें नाना व्यक्ति अपनी अपनी पर्याय में स्थित है, तथापि वे पर्याय समान आकार प्रकार या गुणों के लिए हैं। इससे समानता के अर्थ में एकता का मात्र व्यवहार है, परमार्थ से वे एक नहीं। इसलिए सेना वन आदि गत सामान्य में नाना द्रव्यों की एक पर्याय नहीं है, किंतु नाना द्रव्यों की नाना पर्यायों में एकता का व्यवहार ही जनसाधारण करते हैं। तो मैं आपको इसमें एक और उदाहरण दूंगा। जैसे निगोदीय जीव होते हैं, निगोदीय जीव जो है उनका निगोद का अर्थ क्या है कि वो कॉमन वनस्पति, साधारण वनस्पति कहलाती है। तो उनमें कॉमन क्या होता है कि एक ही शरीर को, एक ही स्कंद को वो सारे जीव शेयर करते हैं। और यहाँ तक शेयर करते हैं कि उनके बैच के बैच होते हैं, उनका एक साथ जीवन और एक साथ मरण होता, एक साथ उत्पत्ति होती, एक साथ विनाश होता। तो आप कहोगे कि साहब ये तो सब सारे द्रव्यों की मिलकर के एक ही परिणति हो रही, तो अर्थात वो सब एक हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वो सब उनकी अपनी अपनी परिणति है। कब तक के उनकी पर्याय है वो ठीक है, उस पर्याय में जाने के बाद में साधारण शरीर शेयर करने के लिए उनका उस तरह की वस्तु स्थिति बनती है। लेकिन प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्मोदय होता है, कर्मों का भंडार होता है, कर्मों की विविधताएं होती हैं। वहां उस समय उनका निगोद कर्म का उदय होने से, निगोद नाम कर्म का तो उस जाति में है, वो ठीक है। लेकिन कालांतर में उस पर्याय से जब भी वो मुक्त होंगे, सब अलग अलग मुक्त होंगे, उनका समय अलग अलग होगा, सब अलग अलग भावों के कारण अलग अलग गतियों में जाएंगे। है ना। जैसे जो सेना की बात करी ना अपन ने, जब तक सेना है तो सेना जो है लड़ने गई तो साथ साथ लड़ रही है, लेकिन जब वो खा रहे हैं तो उनके अलग हाथ पैर चल रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से निगोदिया जी, भले ही आपको लगे कि उस पर्याय में वो एक साथ आ रहे हैं एक साथ जा रहे हैं, लेकिन वो खाली सिंक्रोनाइजेशन है उनका उस पर्याय मात्र में। कालांतर में वो सब जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनका अन्य गतियों में गमन होगा। तो ऐसे बहुत सारे भ्रम आपको प्रकृति में होंगे, लेकिन सब इंडिविजुअल अपने अपने कार्यों को करते हैं। इसलिए सेना वन आदि गत सामान्य में नाना द्रव्यों की एक पर्याय नहीं है, किंतु नाना द्रव्यों की नाना पर्याय में
एकता का व्यवहार ही जनसाधारण करते हैं। व्यक्तिशः वे अनेक ही हैं। इस व्यक्तिपरक दृष्टि में नाना द्रव्यगत सामान्य अवस्तु ही ठहरता है। एक चूल्हे में अपन लकड़ी डालते हैं या चिता पर किसी की लकड़ी जो है वो जमा के रखते हैं एक के ऊपर एक, तो क्या उनका जो जलने का पैटर्न है वो सबका एक जैसा होगा? वैसा अब एक को सबको एक साथ आग लगाई थी, लेकिन सब अपनी अपनी अलग अलग पैटर्न में जल रहे हैं। नीचे वाली लकड़ी का पैटर्न और है, ऊपर वाली का कुछ और है, बगल वाली का कुछ और है। तो क्योंकि अग्नि का परिणमन, उसको वायु का निमित्त, कहाँ पे वायु कहाँ जा रही है, किसकी ज्वलनशीलता लकड़ी की उस समय ज्यादा है, ऊपर से हम ज्वलनशील पदार्थ भी डालते हैं। तो कुल मिलाकर के सबकी स्थितियां अलग अलग होती हैं, एक ही वंश में रखे रहने के बावजूद भी। अपन वो भोजन बनाती है ना गृहिणियां, कहते हैं, ऊपर के तो पक गए, नीचे के पक गए, ऊपर अभी कच्चा रह गया। तो वो स्थितियां अलग अलग बनती। इस व्यक्ति पर व्यक्तिशः वे अनेक ही हैं। इस व्यक्ति पर दृष्टि में नाना द्रव्यगत सामान्य वस्तु ही ठहरता है। ऐसा सामान्य स्वतंत्र पदार्थ के रूप में वैशेषिक मत में स्वीकृत है। जैन मत में उसकी स्वतंत्र सत्तात्मक स्थिति है। वो क्या बोल रहे हैं? इस व्यक्ति परक दृष्टि में नाना द्रव्यगत सामान्य वस्तु ही ठहरता है। ऐसा सामान्य स्वतंत्र पदार्थ के रूप में वैशेषिक मत में स्वीकृत है। वैशेषिक मत में वो क्या बोलते हैं कि वो सब उनके अलग अलग जो है वो आ, अलग, वो सारे द्रव्यों का एक ही क्रिया है। जैन मत में उसकी स्वतंत्र सत्तात्मक स्थिति नहीं है। कैसा है? आगे दिया ना, समान जातीय नाना पुद्गलों की स्कंधात्मक पर्याय में एक पर्याय पने का भी व्यवहार शास्त्रों में वर्णित है। समान जाति नाना पुद्गलों की स्कंधात्मक पर्याय में एक पर्याय पने का भी व्यवहार शास्त्रों में वर्णित है। जीव पुद्गल की नर नारकादि पर्याय में असमान जातीय दो द्रव्यों की पर्याय का भी व्यवहार किया जाता है। तथापि समान जाति हो या समान जातीय द्रव्य अनेक हैं, अतः पर्याय भी वस्तुतः अनेक हैं। ये तो चलो बहुत बड़ी बात है। आपका एक पीठ में दर्द है, तो पीठ जो है एक स्कंध है पुद्गल का। पीठ का जो है एक भाग में दर्द हो रहा है और उसके बगल में दूसरे भाग में दर्द नहीं हो रहा। तो इसलिए वो बोलता था, उंगली लगा के बताओ कि कौन सी जगह दर्द हो रहा है। ऐसा पीठ है तो पीठ सब में एक जैसा ही होना चाहिए ना दर्द, लेकिन एक जैसा नहीं होता। आप बोलो कि बस इतनी इतनी जगह में है खुजली चलती, तो बोले इतनी जगह पर खुजली चल रही। तो जबकि स्कंद वही है और उसमें परमाणु पुद्गल परमाणु विद्यमान है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी दूर पर ही उनके स्कंधों का स्वरूप बदल जाता है। वो कौन से कितने परमाणुओं का संग्रह है एक जगह पर, वो कौन सी जाति वाले हैं। आंखों के जो परमाणु हैं, आंख से नीचे वाले पलक के परमाणु अलग हैं, पुतली के परमाणु अलग हैं, लेकिन कहने में आएगी कि मेरी आंख। ना, आंख के सारे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्कंद हैं, और सूक्ष्म छोटे छोटे स्कंद। तो फिर देखो उन्होंने एक प्रश्न और उठाया। दो तथा अनेक द्रव्यों में एक क्रिया देखी जाती है। जैसे हम हाथ पैर चलाते हैं, तब आत्मा शरीर दोनों की एक हलन चलन रूप क्रिया होती है। रेल मोटर चलती है, तो वह क्रिया रेल मोटर में समुदायात्मक नाना पुद्गलों की एक क्रिया होती। तो क्या बोल रहे हैं? एक तो पहला ये उन्होंने बोला, जब हम हाथ पैर चलाते हैं तो आत्मा भी जो है हाथ पैर आत्मा भी हिलती डुलती है ना। तो दोनों का एक हलन चलन, कॉमन हलन चलन हुआ। और दूसरा, रेल मोटर चलती है, जैसे हमारा एक कोई आ, अपन स्टीम इंजन ले लें। जैसे स्टीम इंजन के बहुत सारे कलपुर्जे होते हैं, उसमें एक जो है वो कंप्रेसर होता है, उसमें पिस्टन होता है। उसमें अब वो सारे बहुत सारे और पार्ट होते हैं, तो वो सब मिल करके जब वो काम करते हैं तब वो ट्रेन चलती है या बस चलती है। तो वो कह रहे हैं कि
वह क्रिया रेल मोटर में सामुदायात्मक नाना पुद्गलों की एक क्रिया है। सारे पुद्गलों ने मिलकर के एक क्रिया को अंजाम दिया। इसका अर्थ यह है कि वो सब इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सब मिलकर एक ही हो गए। ऐसा उनका प्रश्न। समाधान दिया कि ऐसा नहीं है। जब हाथ पैर चलते हैं तब शरीर की क्रिया शरीर में होती है और जीव की क्रिया जीव में होती है। स्थानांतर प्राप्ति दोनों की हुई, अतः दोनों की पृथक क्रिया सिद्ध है ना। जीव जब चलेगा तो कैसे चलेगा, कि वो अपने स्थान पर रहते हुए ही, जहां पर विद्यमान है उसके आत्मा के प्रदेश वो शरीर में ही रहेंगे। शरीर चल रहा है लेकिन आत्मा के प्रदेशों की अपना जो, उनका जो रोटेशन होता है वो अपने हिसाब से होता रहता है। रेल के सभी डिब्बे अपनी पृथक पृथक समान क्रियाओं में परिणत हैं। सबकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं ना। कोई इंजन को आप देखोगे तो इंजन के इतने सारे जो पार्ट्स होते हैं वो सब अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं। तभी तो अपन बोले साहब इसका पिस्टन खराब हो गया, और बोले बाकी सिलेंडर, वो सिलेंडर सही है। तो बाकी और चीजें, और उसका ब्रेक खराब हो गया तो क्लच, और क्लच तो ठीक है साहब। तो कुल मिला के इसका अर्थ ही ये है कि वो सब, जब हम इंजन चलाते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, किसी को चलाते हैं, तो वो सबकी जो अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं, और सब वो क्रियाओं का कॉम्बिनेशन उस स्पीड के रूप में होता है, तो वो द्रव्य आगे बढ़ता है। लेकिन क्रियाएं सबकी मिलकर होती, जैसे हम बोलते हैं ना कि 75 मांसपेशियां जब काम करती हैं एक साथ, तब एक शब्द निकलता है, वैज्ञानिकों ने बताया है ना। तो कौन कौन सी मांसपेशियां, वो सब अलग अलग होंगी। किसी मांसपेशी का अगर काम नहीं होगा तो कहीं आपके शब्दों में उतार चढ़ाव होने लगेगा, कहीं अटकने लगेगा, कुछ और क्रियाएं होने लगेंगी। इसलिए हमें तो पता नहीं कि कौन कौन सी जो है मसल्स उसमें एक साथ काम करती हैं। तो ऐसा पूरे शरीर में अलग अलग भागों में स्थित परमाणुओं के स्कंद अलग अलग कार्य करते हैं। कहने में आता है कि हमारा शरीर कार्य कर रहा है, तो शरीर चल नहीं रहा था, अब शरीर में ये नहीं हुआ, कितनी सारी चीजें हैं। आपके यहाँ लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड अगर सूख जाए तो बहुत सारे उपद्रव शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला सबकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, उस समय उनमें क्रिया की समानता के कारण एकता का मात्र व्यवहार है। साहब ये परिवार कितना बढ़िया काम कर रहा है, सारे एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, सब एक साथ एक जैसा सोचते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक ही टेबल पर बैठते हैं, तो वो सब एक साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी अलग अलग है कि नहीं है, हाँ? तो देखो अभी इसके बारे में थोड़ा आप लोग बताएं कि आप इस बात से सहमत हैं या आपका कोई मत अलग है, बताओ। ऐसा है क्या, सब अलग अलग काम करते हैं कि सब मिलजुल के एक जैसे ही काम करते ये सब काम तो अलग अलग करते हैं, हैं? और उनकी काल लब्धि इस तरह से सिंक्रोनाइज रहती है कि लगता है कि जैसे एक साथ काम कर रहे हैं। बराबर। जैसे जैसे सैनिक की परेड निकलती है, हाँ। तो परेड निकलते समय उनके जो हाथों और पैरों के मूवमेंट होते हैं, शरीर का जो हाँ। एक्शन होता है, हाँ। उनका सिंक्रोनाइजेशन ऐसा लगता है कि वो एक एक साथ ही सब चल रहे हैं। बराबर। मगर हर हर व्यक्ति उसका जो परिणति हो रही है, जो जो पर्याय बदल रही है, वो अब उसकी अलग 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 व्यक्ति की अलग अलग बदल रही है। मगर व्यवहार में ऐसा दिखता है कि एक साथ क्या कहते हैं सब काम कर रहे हैं। बराबर। या प्लेन, तीन तीन प्लेन क्या कहते हैं, आकाश में फ्लाइंग स्क्वाड का जो प्रदर्शन होता है, तो तीनों अलग अलग प्लेन अपने हिसाब से चलते हैं, मगर सिंक्रोनाइजेशन ऐसा होता है कि तीनों एक साथ चल रहे आपकी जो नाक के दो छिद्र हैं, उन नाकों की जो अवस्थाएं हैं, श्वास लेने का, छोड़ने का, या अ, उनका संवेदनशीलता का, उसको एक जैसी होती है कि उनमें कुछ फर्क होता हैं। नहीं साहब, है? अलग अलग अलग। अलग अलग होता है। इसलिए तो कहते हैं कि दायां सुर चल रहा है कि अभी बायां सुर चल रहा है। हाँ बराबर। और वो सोने के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप किस करवट सो रहे हैं तो कौन सा सुर चलेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कान तो दोनों एक जैसे ही सुनते होंगे, उनमें कम ज्यादा होता है क्या? एक उसमें भी कम ज्यादा होता है, डिपेंड करता है कि उसकी मैकेनिकल जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी सुदृढ़ हैं। जिस तरह चलो आंखें, दोनों आंखें हैं,
एक आंख हाँ से कम दिखना शुरू होता है, कभी कैटरेक्ट पहले आ जाता है एक आंख में, कभी दूसरे में कम आ जाता है, कभी हाँ। एक ग्लूकोमा एक आंख में होता है, कभी दूसरी आंख में होता है। तो शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं, उनकी अलग अलग क्रियाएं अलग अलग इंडिपेंडेंट होती हैं, मगर जब दोनों काम करती हैं तो सिंक्रोनाइज होकर काम करती बहुत बढ़िया। इवन दो सेल्स भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी कुछ डिफरेंस होता है। हैं। यस यस यस, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो पीठ में खुजली हुई तो एक जगह पे खुजली हो रही, उसके बगल वाली जगह पे नहीं हो रही, तो है जहाँ ना? वो जो जहाँ वो सेल है, जैसे गिरिजा जी ने बोला, हाँ। सेलों में जो प्रक्रिया हो रही है वहां पर डिपेंड करता है। अब देखो खुजली हो रही है, हाँ। खुजली का कारण होता है, अगर शरीर की स्किन को माइक्रोस्कोप से देखा जाए ये। तो उसमें इतने इतने जीव जंतु चिपके रहते हैं, हाँ। संख्या, और वही उस खुजली का कारण होते हैं। और जहाँ वो जीव जंतु, बैक्टीरिया जो शरीर की स्किन पे लगे हुए हैं, उस भाग में लगे हुए हैं, उसमें खुजली होगी, बाकी जगह नहीं होगी। उनमें हलचल हलचल होगा तो खुजली होगी, वरना खुजली मालूम नहीं पड़ती है। बिल्कुल। शरीर की स्किन पे तो अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो अनंत जीव शरीर की स्किन पे चिपके हुए रहते हैं। अच्छा, मेरा एक दूसरा प्रश्न है, चलो बहुत बढ़िया आपने बताया। एक प्रश्न ये है कि दो द्रव्य मिलकर के एक जैसे बन जाते हैं, तो उनको तो मानेंगे कि नया द्रव्य बन गया। जैसे कि पहले मैं मोटा वाला एक उदाहरण देता हूँ कि कार्बन क्रोमियम निकल मिला करके स्टील बन जाता है, और एक लोहा है, तो लोहा एक अलग ही चीज है, स्टील एक अलग चीज है, एकदम पर्याय अलग हो गई। उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनने मिला करके एक नया पदार्थ बना दिया स्टील नाम का। तो क्या वो सर्वथा भिन्न है? उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो उसके अंदर पूरी तरह से होमोजीनियस हो गए क्या? नहीं सर, ये तो सांसारिक व्यवस्था है, उसको नया नाम दे दिया उस मिश्रण को। हाँ। मगर कंस्टिट्यूएंट्स कभी होमोजीनियस नहीं रहते, वो अपने जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहते हैं। उनका जो पिंड बनता है वो लगता है कि होमोजेनियस हो गया, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो अलग अलग ही दिखेंगे आपको, और उनको देखो, अलग भी किया जा सकता है। अभी दूसरी चीज देता हूँ, पानी बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर के एक पानी से एक नया ही पदार्थ बना दिया। तो वो तो नया पदार्थ बन गया ना, उसको अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं वो। कर बिल्कुल सकते अलग हैं। अलग कर सकते हैं, H2O को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल क्या कर सकते सरिता जी, अलग कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये देख, केमिकल रिएक्शन से हम अगर केमिस्ट्री के हिसाब से जाएं जी। तो दोनों को अलग कर सकते हैं। और जैसे अगर हम आध्यात्मिक जाएं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी मिल ही नहीं सकता है, तो मिल नहीं सकता। हाँ, तो आपने सही कहा कि वो अगर अलग अलग हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो अलग अलग ही पड़े हुए थे लेकिन दिखाई दे रहे हैं एक साथ, और उनकी दिखाई देने वाली संयुक्त अवस्था को मैं पानी कहता हूँ। आवाज नहीं आ रही। हैं, हेलो, आवाज नहीं आ रही? उनकी नहीं आ रही। अच्छा। तो ये जो संयुक्त अवस्था है, अभी देखो अदरक के ऊपर में नींबू निचोड़ दो तो उसमें 30 जीव चलते हुए दिखाई देंगे। ऐसा कि मैंने पढ़ा है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, द्विदल का एग्जाम्पल है, द्विदल बोलते हैं ना, कि जिसमें जो दाल आदि से बने हुए कोई पदार्थ है, और उसको दही के साथ मिला करके, और जब लार का संयोग होता है तो 10 जीवों की एक पूरी धारा बन जाती है, उसी का नाम द्विदल है। तो अब वो संयोग तो अलग अलग हुए, लेकिन वो धारा जो बनी, अपन बोलेंगे साहब वो धारा जो है एक तीसरा ही पदार्थ बनी। ठीक है। तो कहने में तो वो अलग अलग है, कंस्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं, लेकिन वो जीवों की उत्पत्ति के लिए उस वातावरण का होना जरूरी था, उस वातावरण में वो उत्पन्न होते हैं। संबोधन जीव वहाँ पैदा हो जाते हैं, भूषण नहीं पैदा होते हैं। संबोचन जीव पैदा हो जाते हैं उस वातावरण में, पांचों समवाय मिल जाती हैं तो जीव पैदा हो जाते हो। बस। ठीक है ना?
तो वातावरण के उस वातावरण में उदय होने वाले वो जीव होते हैं, वातावरण भले ही दो द्रव्य मिलके बनाते हों, लेकिन वो उसमें उत्पन्न होने वाले जीव उस वातावरण का निमित्त पा करके वहां जन्म लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, किसी को कोई और शंका हो इसमें, दो द्रव्यों के बारे में जो अपन पढ़ रहे हैं ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, कि जिससे हमको ये पता लग जाए कि किसी भी अवस्था में दो द्रव्य एक हो नहीं सकते। ये तो अपन एक पुद्गल परमाणु की बात कर रहे हैं, जो पुद्गल परमाणु तो एक ही द्रव्य है, उसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं, वो विभिन्न अवस्थाएं भी होमोजीनियस होती नहीं। जैसे अपन ने पानी की उदाहरण दिया, उसमें हाइड्रोजन भी पुद्गल है, ऑक्सीजन भी पुद्गल है, दोनों के गुण भी अलग हैं। हाइड्रोजन तो जलती है और ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, लेकिन मिल करके जो उनका जो द्रव्य बना, योग बना, यौगिक बना, वो पानी जो बना वो ना स्वयं जलता है ना जलने में मदद करता ना, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। लेकिन फिर भी उन वो दोनों जिस अनुपात में मिलाए गए हैं उनको लेकर के पुद्गल की एक नया स्कंद बना, उस स्कंद का नाम पानी है, और उसका निमित्त पा करके जल काय के जीव उसमें जन्म लेते हैं। है ना। तो इस तरह की ये विचित्रताएं हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए जिससे कहीं शंका ना हो। और उन्होंने बहुत सारे जो है क्वेश्चन इसमें वो भी दिए हैं, जैसे हल्दी चूने को मिला दो तो वो लाल रंग हो जाता है, हल्दी का पीला होता है और चूने का सफेद होता है, मिला दो तो लाल हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि उसमें वो दोनों के गुण ही छुपे हुए हैं, अलग अलग नहीं है। मतलब पदार्थ अलग अलग है, और उतना उतना पोर्शन जो उसकी व्याप्त अवस्था वो उसका कार्य है। हाँ, जो कार्य उसका करने योग्य है वो उसने किया, जो कार्य इसका करना है, ये फलता है जो आपको दिखाई देता है, एक अलग कलर दिखाई देता है, उसमें दोनों की जिम्मेवारी है। वो उनका प्रोपोर्शन आप अलग अलग कर दोगे तो वैसा रंग बनेगा नहीं। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अपन और पढ़ेंगे इसको। देखो अब इन्होंने बोला, प्रश्न किया कि जब आप ऐसा कहते हैं कि जड़ शरीर की क्रिया जड़ में होती है, वह आत्मा की क्रिया नहीं है, तो ऐसा मानने से आप संसार में पाप का प्रचार करते हैं। क्योंकि देखो उन्होंने उदाहरण क्या दिया, क्योंकि चोरी व्यभिचार आदि कर्म करने वाला सारा काम जड़ शरीर की क्रिया से ही तो करता है। यदि वह क्रिया आत्मा की नहीं है तो वह अपराधी नहीं है, और ना ही पाप बंध का करता है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जो जो चोरी करने वाला है या अपराधी करने वाला है, वो तो उसका शरीर करता है, आत्मा तो करता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला, जब आप कहते हैं कि जड़ शरीर की क्रिया जड़ में होती है, वो आत्मा की क्रिया नहीं है, तो ऐसा मानने से क्या प्रॉब्लम हुआ आप पाप का प्रचार करते हैं, क्योंकि चोरी व्यभिचार आदि कर्म करने वाला सारा काम शरीर की क्रिया से ही करता है। यदि वह क्रिया आत्मा की नहीं है तो वो अपराधी हुआ ही नहीं, ना पाप बंद का करता हुआ है। वो बोल देगा ये तो शरीर की क्रिया है, आत्मा ने थोड़ी किया। ऐसी मान्यता से आत्मा को नरकादि गति का बंध ही नहीं होगा, तब पाप से वो क्यों भयभीत हो। फलतः पाप प्रचार के लिए आपका यह सिद्धांत ही साधनभूत हो रहा है। अतः इसे छोड़कर दो द्रव्यों की भी एक क्रिया होती है, ऐसा मानना ही उचित है। क्या चल, बोला उन्होंने। ऐसा है हाँ। कि जो चोरी कर कोई भी कृत्य करता है, हाँ। तो चोरी करता है, चोरी करने का उसका भाव पैदा होता है। बहुत वो बढ़िया। वो आत्मा वहां पर भिखारी हो रही है। हम्म। और जो शरीर है, शरीर को जो सिग्नल जाता है उद्गल को, उसमें वो निमित्त बनता है, और बराबर। उससे वो चोरी करता है। हाँ, तो इसलिए क्या कहते हैं, वो पाप का भागी बनता है। बहुत बढ़िया। तो कुछ क्रिया हो रही है इंसान की, कोई भी हिंसा हो रही है, कोई भी दोष कर रहा है, वो भाव भाव सबसे ज्यादा प्रधान है। सारी क्रियाएं भाव प्रधान है। हम्म। और भाव की वजह से ये सारी क्रियाएं होती हैं। शरीर तो क्या कहते हैं, उसमें जैसा सिग्नल मिलता है वैसा काम करता है।
बहुत बढ़िया है। जैसे क्या कहते हैं, कुम्हार क्या कहते हैं, घड़े को बनाता है तो हाँ, उसके जो टूल्स होते हैं, चक्का है, उसको चलाने वाला है, कुम्हार है, ये सारी सारी क्या कहते हैं घड़ा बनने में निमित्त बनते हैं। तो बराबर शरीर बराबर। वगैरह सब निमित्त बनते हैं उस क्रिया करने में। सही कहा आपने, ये उसका समाधान भी उन्होंने ऐसे ही दिया है। ये मा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो क्रिया सही से की ही जाए। बराबर। ये भी बात सही है। केवल भाव आने पर ही कर्म बंद हो जाता है। वाह। बिल्कुल सही बात है। वाह। अगर वो हाँ, अगर वो ये जो ज्ञानी हो। जो है कि क्रिया भी सही से की जाए, ये तो जैन फिलोसफी वहां पर, यही तो हमारी फिलोसफी दुनिया से अलग है, इसीलिए। नहीं बाबूजी, आप सही कह रहे हैं, अगर वो ज्ञानी होगा तो वो क्रिया होगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखो यही बात जो है, आप दोनों ने जो बात कही वही वही समाधान उन्होंने दिया। अच्छा, क्या दिया है? ये मानना नितांत भूल भरा है, आत्मा और जड़ शरीर की भिन्न भिन्न क्रियाएं कहना ही सत्य और यथार्थ है। दोनों के अलग अलग हैं। चोरी और व्यभिचार शरीर की क्रिया के आधार पर अनुमानित होता है कि इसकी आत्मा पापी है। जिसने क्रिया की तो वैसे ही अपन वो लगा देंगे, अरे ये कैसा दुष्ट आत्मा है। आत्मा की पाप क्रिया की अनुमापक उसकी बाह्य क्रियाएं हैं। बाह्य में जो क्रिया घटित होती है, इससे आदमी अंदाज लगा लेता है कि ये आदमी पापी है, कि कैसा है, कि किसी को बचाने के भाव है। बाह्य क्रिया का ही अर्थ शारीरिक क्रिया है। चोर या व्यभिचारी शरीर की प्रायोगिक क्रिया के पूर्व में ही चोरी और व्यभिचार के परिणाम करता, पहले से ही प्लान करता है वो, जो कुछ उसे करना हाँ, वही है कर्म ना। बंधन है। और कर्म बंधन उसे अपनी उस विकार परिणति के कारण ही ये होता। होता है। ये देखिए, ये मेन मेन जो थीम तो यहाँ पर आकर रुकता है। ना, शरीर से क्रिया तो बाद में होती है, लेकिन प्लान उसका पहले बन जाता है, आत्मा मन भाव पहले बन जाते हैं। एक्चुअली आ, उसने प्लान भी कर लिया ना, हाँ, तो उसका दोष तो लग गया, उसका कर्मबंध तो हो गया, भले ही वो क्रियान्वित नहीं हुई हो। बिल्कुल सही, यही बात आगे कह रहे हैं वो, कि आत्म विकार पूर्व होता है, अतः कर्म बंधन तो शरीर क्रिया की अनुत्पत्ति की दशा में ही हो गया। हो गया। यस यस, हाँ, बिल्कुल सही है। यदि कोई चोरी और व्यभिचार का परिणाम करे, पश्चात विघ्न आ जाने से चोरी और व्यभिचार रूप शारीरिक क्रिया ना कर सके, तो क्या वह कर्मबंध को प्राप्त नहीं होगा? अवश्य होगा। आपने अवश्य पहले ही होगा। कहा था जैसा अभिप्राय होता है तभी बंधन हो जाता है। बराबर है। अतः दो द्रव्यों की दो क्रियाएं हैं, ऐसा कथन ही पाप पुण्य की यथार्थ स्थिति का बोधक है। यदि ऐसा ना माना जाए तो पाप का प्रचार अवश्य होगा। वह इस प्रकार कि कोई दिन रात व्यभिचार की इच्छा व चोरी की इच्छा करने वाला व्यक्ति है, पर वह अनेक दिनों से अपनी उक्त इच्छाओं के अनुसार शरीराधार पर अब तक उक्त दोनों पाप नहीं कर सका, वह अपने को चोर नहीं समझेगा और ना व्यभिचारी समझेगा। है, अगर अपन जो माने कि वो क्रिया होने चाहिए जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो वो सोचेगा कि भाई साहब मेरे भाव तो बहुत खराब आए, लेकिन मैंने क्रिया तो की नहीं ना, इसलिए मैं काहे का अपराधी, ना मैं पापी हूं ना अपराधी। वह तो अपने को निरपराधी मानेगा तथा अबंधक मानेगा, पर यह मान्यता आगम विरुद्ध है। हैं? सर ऐसा ऐसा है, अगर इस चीज को आध्यात्मिक जैन आगम की दृष्टि से भी न देखा जाए, हाँ, लीगल दृष्टि से देखा जाए, तो जिस मर्डर का जो प्लानिंग करता है, जो उसकी सुपारी देता है, हाँ। वो भी उसका दोषी पाया जाता है, उसको भी सजा मिलती है, भले ही उसने वो क्रिया नहीं की हो। उसको तो सबसे पहले ढूंढते हैं वो कि इसके पीछे कौन था। हाँ, तो वो तो लीगल पार्ले में, वो तो सांसारिक सिस्टम में ही है। हाँ। तो लोक व्यवहार में चूंकि सामान्य जन अन्य के अंतरंग के वे परिणाम, जिन्हें आत्मा की क्रिया या विकारी परिणति कहना चाहिए, नहीं जान पाते, अतः उनको अपने परिणामों के अज्ञात रहने पर वह अपने को निरपराधी कहता है।
उसके उसको जैसे मायाजारी करता है ना जीव, तो वो जानता है कि मेरी ये बात किसी को पता ही नहीं है कि मैंने क्या सोच रहा हूँ, मैंने क्या किया है। किसी और को डायरेक्शन देगा, दो तीसरे को डायरेक्शन देगा, वो काम हो जाएगा। और ये व्यक्ति जो बैठा बैठा अपने आप को सोचेगा कि ना तो मुझे पुलिस पकड़ सकती है, ना समाज पकड़ सकती है, क्योंकि ये काम तो मैंने किसी और से करवाया, मैंने तो किया नहीं, किसी को क्या मालूम। ऐसा सोचकर वो मस्त हो जाता है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, लोक व्यवहार में चूंकि सामान्य जन अन्य के अंतरंग के वे परिणाम, जिन्हें आत्मा की क्रिया या विकारी परिणत कहना चाहिए, नहीं जान पाते, अतः उनको अपने परिणामों के अज्ञात रहने पर वह अपने को निरपराधी कहता है। लोगों को क्या पता ही नहीं है, तो भाई साहब मेरा आप यकीन मानिए मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। और जब किसी से कुछ शब्द कहता है गलत निकल जाता है ना, तो वो कहता है कि मेरे ऐसा भाव नहीं था भाई, गलत समझ गए। नेता लोग तो हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ा मोड़ा गया है, तोड़ा मरोड़ के बताया गया है, मेरा ऐसा मंतव्य नहीं था। और हर इंडिविजुअल भी जो सरल नहीं है, ज्यादातर तो सरल है ही नहीं, वो भी ये जानते हैं कि लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैंने किया है। मैं कहूंगा कि लाओ क्या सर, सबूत है आपके पास। सर हाँ, ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो जिसको तोते की जगह पढ़ाया जाता है ना, वो सबसे पहले उगल देता है, फलाने ने मेरे को बोला था ऐसे बोलने के लिए, फलाने ने ऐसा बोला था मुझे ऐसा करने के लिए। हाँ, ये तो रोज हम सांसारिक दुनिया में रोज देखते हैं, बराबर। फिर भी ऐसे लोग बाज नहीं आते अपनी आदत आदत से। तो वो बोल रहे हैं कि हम उनके जो परिणाम है, सामान्य जन उसके परिणाम के अज्ञान के कारण उसे निरपराध मान भी लेते हैं। वो कह देता कि भैया मैंने तुमने देखा क्या, मैं तो वहां था ही नहीं उस टाइम, मैं तो कहीं और जगह पर था। हाँ हाँ, नहीं आप सही कह रहे हो, आपका नहीं है बात, लोग भोले होते हैं, नहीं तो नहीं आता समझ में कि ऐसा कुछ हुआ है ना। तो उन्होंने उसको निरपराध ठहरा दिया, और वो खुश हो गया व्यक्ति कि मेरी चोरी पकड़ी नहीं गई, वास्तव में तो सारा प्लानिंग मेरा ही था। पर यह मान्यता अज्ञान मूलक है। यदि यह अन्य के ज्ञान में आ जाए कि, देखो एक ये बात और खास सुनना, यदि यह अन्य के ज्ञान में आ जाए कि यह व्यक्ति ऐसे खोटे भाव रखता है तथा उक्त पाप कार्य करने की ताक में रहता है, तो वे भी उसे पापी ही मानेंगे। बल्कि कितना मानेंगे, जब वो उसने वास्तव में भी कोई ना नहीं किया हो, तब भी उसकी जो सुई कहाँ जाएगी, है ना। क्योंकि नहीं वो अगर बार, ये भाई साहब, जी ये क्रिया होने के बाद में भी बंद नहीं होता पाप का। क्रिया होने के बाद में भी पाप का, देखो मुनि महाराज हैं, ढाई हाथ देख के चल रहे हैं, हाँ, उनका कोई भाव नहीं है, उन्होंने पैर रखा और कोई जी, वो भाव नहीं नीचे था आ मारने का, हाँ, और वो कोई कीड़ा आ गया, वो मर गया, हाँ। तो उसका बंद नहीं होता उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अभी तो देखो ये जो है, क्रिया करने पर बंद ही होता है, ये भी, ये मेन चीज, मेन हाँ, जो फंडामेंटल ये है कि हाँ, भाव से ही कर्म बंद होते हैं। बराबर। नहीं हो दिया, उन्होंने एक और बात कही कि जो इस तरह के भाव करने का जो अभ्यस्त हो जाता है ना, अभ्यस्त हो जाता है, तो लोग उसके ऊपर में हमेशा वो शक के दायरे में वो बना रहता है कि भाई ये यही बिल्कुल सही करते कह हैं रहे हैं। ऐसा। तो ये लिखा है, यदि यह अन्य के ज्ञान में आ जाए कि यह व्यक्ति ऐसे खोटे भाव रखता है तथा उक्त पाप कार्य करने की ताक में रहता है, तो वे भी उसे पापी मानेंगे। हाँ, एक और बात क्या होती है कि जैसे अपन ने किसी को देख भी लिया कि इसने ये सब किया है, और उस व्यक्ति ने आपको कॉन्फिडेंस में ले लिया कि भैया देखो ये जरूरी था, मैंने ऐसा कर दिया, तो दूसरे लोग उसकी अनुमोदना करते हैं, उसके व्यवहार उसके प्रभाव में आकर के, या जो भी रीजन है, तो उसका दोष लगेगा कि नहीं। कोई खोटा कृत्य किसी ने किया और दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आपने सही किया है क्योंकि हम उसके दोस्त हैं, तो हमें लगेगा कि नहीं। बिल्कुल बहुत लगेगा। सबको लगेगा। बिल्कुल लगेगा। अरे देखने वालों को भी लगता है। देखने वालों को, अनुमोदना करने वालों को, चुप रहने में आप बिल्कुल कुछ कह ही नहीं रहे हो, अपराधी अपराध कर रहा है, तो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार आपको रिएक्ट करना चाहिए ना। अगर साधु है तो साधु की बात अलग है, लेकिन गृहस्थ जो है वो एकदम
चुप हो जाते हैं, नहीं साहब हमारे सिद्धांत में लिखा है किसी के लिए कुछ करना नहीं है, किसी के बारे में बोलना नहीं, मर रहा है तो मर जाने दो साहब, उसकी अपनी आयु है, अपने हिसाब से हो रहा है। तो नहीं, ये हम उसकी एक तरह से इनडायरेक्टली उस अपराधी की अनुमोदना कर रहे हैं। तो जहाँ आवश्यक हो, जहाँ जितना संभव हो, वहां उसका प्रतिकार करना, क्योंकि गृहस्थों को विरोधी हिंसा उसके सामान्य स्वभाव स्वरूप में ही मानी जाती है। तो देखो अपन ने बात की, अतः सिद्ध है कि प्रत्येक, देखो एक काम और बताऊं आपको कहानी, सूरदास जी ने कोई अश्लील दृश्य देख लिया, तो उन्होंने अपनी आंख फोड़ डाली कि ये आज ये आंख नहीं होती तो मैं ये दृश्य देखता ही नहीं। तो उन्होंने सही काम किया क्या? हम्म। क्यों गलत की, क्या गलत है इसमें? आंख आंख ने थोड़ी देखा, हो भाव ने देखा उसको। आंख तो अब तो उसमें जो है पुद्गल पुद्गलिक है। है। आंख उसने किस, आंख तो भगवान को भी देखती है, प्रतिमाओं को भी देखती है, ग्रंथों को भी पढ़ती है। आंख तो मात्र एक साधन है। पुद्गल है वो तो सब। हाँ, पुद्गलिक जड़ है। हाँ, उसके पीछे रहने वाले हम, हमारा क्या मंतव्य था, किस भाव से हमने देखा, वास्तव में उसी को ही उस अपराधी मान करके उसको दंड देने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उसको दंड कैसे दें भाई? तो सूरदास जी ने खुद देखा है तो खुद प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित आदि करना चाहिए। हमारे यहाँ जो दंड बताए ना, प्रायश्चित आदि वही है। और अपना स्वयं का जो पश्चाताप है कि मैंने ये काम गलत किया, ऐसा देखा, आगे से ऐसा ना होगा, क्यों मेरे भाव ऐसे बने, किस तरह मेरे संस्कार थे, उनका पुनरावलोकन करना चाहिए, है ना। तो ये भी आपको एक परिणाम बताएं। अतः सिद्ध है कि प्रत्येक जीव अपने परिणामों के, विकारों के कारण पापी है, शरीर क्रिया के कारण नहीं। वह तो बाद में होती है, पर पाप तो पहले पहले ही हो चुका है। अतः यदि दो द्रव्यों का एक परिणमन, एक स्वामित्व, एक क्रिया मानी जाएगी, तो जब एक द्रव्य मात्र का, अर्थात मात्र आत्मा का विकारी परिणमन होगा, तब वह पापी होकर भी अपने को पापी नहीं मानेगा, ऐसी अनिष्ट आपत्ति आ जाएगी, है ना। दो द्रव्यों का एक परिणमन हुआ, एक स्वामित्व हुआ, एक क्रिया मानी जाएगी, तो बस शरीर ने किया, तो शरीर ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा मानेगा तो वो आत्मा पापी होकर भी अपने आप को पापी नहीं मानेगा। अतः सिद्ध है कि नंबर एक, दो द्रव्यों का मिलकर एक परिणाम नहीं होता। कोई भी दो द्रव्य हो, उनके अलग अलग क्रियाएं होती हैं। एक परिणमन के स्वामी दो द्रव्य नहीं होते, तथा दो द्रव्यों की एक क्रिया नहीं होती। ये दोनों के ऊपर लागू होता है, सजाती और विजाती। विजाती कौन से? शरीर और आत्मा विजाती पदार्थ है। और मैंने आपको बताया कि सजातीय में दोनों पुद्गल से बने हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कॉम्बिनेशन से तीसरी चीज बन रही है, लेकिन वो पृथक पृथक अपनी कार्यों के कारण वहां हैं, दोनों अपने अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, इसके कारण ही वो पानी रूप में बना हुआ है, ठीक है ना। तो चाहे वो सजातीय हो चाहे विजातीय हो, दोनों द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं। पुद्गल में तो चलो आप फिर भी मान सकते हो कि पुद्गल परमाणु के हिसाब से तो एक ही जाति का है, लेकिन फिर भी वो स्कंद जो है, वो स्कंदों में भेद होता है। तो कर्ता कर्म की अपेक्षा इसी को स्पष्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा अपन और पढ़ेंगे। कर्ता कर्म क्यों पढ़ रहे हैं अपन? कि यही वो लक्षण है जिसके द्वारा मैं भेद विज्ञान करूंगा कि ये द्रव्य अलग है, वो द्रव्य अलग है। तो कैसे भेद विज्ञान करूंगा? कि दोनों की क्रियाओं को जान लूंगा, और जान करके देखूंगा कि इस क्रिया में ये द्रव्य इन्वॉल्व है, इसलिए ये द्रव्य एक नंबर है। दूसरी क्रिया में दूसरा द्रव्य इन्वॉल्व है, वो दूसरा द्रव्य है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता नहीं। कर्ता कर्म की अपेक्षा इसी को स्पष्ट करते हैं। देखो नीचे जो बाबूजी कह रहे थे वो नहीं लिखा है, ईर्ष्या समिति से चलने वाले साधु के पांव तले आकर कोई जीव मर जाए, तो साधु को मात्र शारीरिक क्रिया से बंध नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना।
तो अपन भी ऐसे ही चले जाएंगे, उठा के मुंह उठा करके आगे देखते हुए, नीचे कौन देखे, मर जाए तो मर जाए, हम नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जाएंगे घर तक। तो हमें क्यों पाप लगेगा? जब साधु को नहीं लगता तो हमें क्यों लगेगा? अरे सर, उनका प्रयास होता है, वो देख के चलते हैं कि कोई जीव क्यों मरे। उस समय उनके उन्हें वो होते हैं। हैं? ऐसा नहीं उन्हें सभी है। प्रकार की हिंसा का भी त्याग रहता ना, हमें थोड़ी त्याग किया है। नहीं, त्याग रहने का मतलब क्या है? मतलब देखिए, वो जानबूझ के तो कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने तो अपनी तरफ से प्रयास किया था, सामने देखा, अगर पीछे से आ गया पैर रखने के पहले, वो तो चार क्या बोलते हैं इनको, चार हाथ देख करके आगे का चार चलते हाथ नहीं। देख के ही नीचे चलते हैं ना। हाँ। और तो वैसे भी उनकी तो संकल्पी हिंसा का तो उनका त्याग ही है। हाँ, बराबर है। तो इसमें क्या फर्क पड़ा? हम भी बोल दें मुंह से कि हमारी संकल्पी हिंसा का त्याग है, हमने बोल दिया, सर, है उनके ना? पास उनके पास ईरिया समति का संकल्प होता है। बराबर। मेन चीज ये है हाँ। जो हमारे पास नहीं है। अरे भैया, जैसे आपने अब कहा ना, ऐसा है। मुंह उठा के चल दिए, हाँ। नमोकार मंत्र करके कोई मर रहा है तो मरने दो। तो एक बार आपके एक पास एक बार एक हमारी माता जी को जी। उसमें बिहार में पैर में चोट लग गई, हाँ। तो उनके खून वून निकल गया। तो उनका महाराज जी को पता लगा, आचार्य को। तो उन्होंने उनको वो दे दिया, प्रायश्चित। प्रायश्चित दे दिया। हम्म। तो लोग बड़ा आश्चर्य पड़ गए, बोले महाराज जी उनके तो लग गई, आप प्रायश्चित और दे दिया उनको। हाँ। तो उन्होंने बोला ये एरिया समिति का यदि पालन करती तो ये उनको लग नहीं सकती थी। हम्म। हम्म। वही तो कह रहा हूँ कि उनको ईरिया समति का संकल्प होता है। हम्म। और बाकी गृहस्थ को जब तक ईरिया समति का संकल्प नहीं है। हाँ। भैया, एक सेकंड, एक सेकंड। डॉक्टर है, गश्त में रहता है, वो ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन हम्म। करने के बचाने की, उसके बचाने का उद्देश्य है। मर गया आदमी, तो उसको सजा होगी क्या? नहीं होगी, हाँ। क्योंकि वो कौन नहीं होगी? जब पानी डॉक्टरी मार करता दिया ना उसने। नहीं, उसके भाव नहीं है मारने के। तो भैया तो संकल्प वो चाहे, संकल्प वो लेता तुम्हें है। वो मुनि महाराज हैं, वो तो मुनि महाराज हैं। लेकिन गृहस्थ में भी हमारा अगर उद्देश्य, हमारे मारने का संकल्प नहीं है किसी को, हम बचाने का संकल्प लेके चल रहे हैं, और वो उसी निमित्त से मर जाता है। क्योंकि उपादान तो हमारे पास नहीं है, उपादान तो है उसका, वो उसका आयु आयु कम शेष नहीं है, तो बंद नहीं होगा। डॉक्टर जब लेता है, शपथ लेता है, ये संकल्प लेता है कि मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जानबूझकर। अरे ऐसा, भाई साहब, ये तो आप तो, हाँ, संकल्प है भाई, बस ऐसा है नहीं, वैसा कुछ नहीं नहीं नहीं, है। मैं लेकिन मेडिकल मैं तो, प्रोफेशन में आप अगर था। आप मान लो, अच्छा आप हैं, अब आप किसी को बचा रहे हैं, और बचाते बचाते वो आदमी आपसे सिर्फ हो गया और मर गया, तो तो मेरी आपको दोष होगा। नहीं, नहीं, वो तो मेरी भावना है। वो डॉक्टर की बात कर रहे हैं आप, डॉक्टर के इलाज की। हाँ, तो ये डॉक्टर भी उसमें हो चाहे कोई हो, कोई मैं भी हो, बात मैं बहरहाल बात ऐसे कहेंगे। ऐसे बहुत सारे दोष हैं जिनका कोई सांसारिक व्यवहारिक दृष्टि से कोई उसका प्रायश्चित और कोई उसकी सजा नहीं है। नहीं है, लेकिन उसकी सजा जो है, जो कर्मों का विधान है, उससे चलती रहती है। वो क्योंकि साल से हम, वो बोला कि हाँ, तो क्योंकि क्या होता है कि हर चीज का, जैसे अभी बात चल रही थी कि किसी ने करवाया, किसी को भाव, किसी ने नहीं करवाया लेकिन कभी भाव हो गए मारने के, तो भी उसको कर्म तो उसका हिसाब रख लेता है कि भाई इसके इसके अभी इसके विकार पैदा हुआ इसके भावों में, लेकिन उसकी सजा सामाजिक रूप से तो नहीं मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मतलब वाद विवाद का बहुत ज्यादा नहीं है ये तो सारी, लेकिन हाँ ये है कि अपनी तरफ से यदि हम कोई चीज को अति करते हैं, जैसे हम सब घूमने जा रहे हैं, रोड पे ऐसे ही चले जा रहे हैं, घासों पर चलते हुए चले जा रहे हैं, तो हमको भी हिंसा का लगेगा, क्योंकि हमारा उसमें आलस्य तो है। क्योंकि यदि हम सही रास्ते से जाएं तो जीव बच सकते हैं उसमें। अभी आपने पगडंडी बहुत हमने सही बात। देखी, घासों पे क्रॉस करके चले गए हम, क्रायरी को क्रॉस करके चले गए। तो और तो उसमें लगता तो है हमको दोष, क्योंकि आलस, ये आप यदि आलस की वजह से बहुत सारे दोष लगते हैं हमको। बहुत सही बात आपने कही। इसका उत्तर यही था कि प्रमाद के वश से गृहस्थ तो जो है वो चलते हैं, भले एक भी जीव ना मरे, लेकिन उसको
दोष पूरा लगेगा प्रमाद का, क्योंकि वो चैतन्य हाँ, ही नहीं था। वो चैतन्य ही नहीं था। उस जीव मरे जे जिए, उसका कोई उसका वो ही नहीं था। वो तो बाई चांस कोई जीव नहीं आया, इसलिए उस प्रमाद का दोष अवश्य लगता है। वो ये प्रमाद फर्क है से सब। अनर्थ दंड भाई साहब, अनर्थ दंड जो होता है, अनर्थ दंड, हाँ, अनर्थ चलते दंड या फिरते सही। किसी को वैसे ही मारना, छोड़ना, टक्कर मार देना बेमतलब में, तो ये सब हाँ, जो है, ये प्रमाद ही, प्रमाद नहीं है, प्रमाद रहता है उसमें, अप्रमादी को बंद नहीं होता। और भाई एक तो गुण स्थान के अंदर भी प्रमत्व और अपप्रमत्व, तो स्थान है उनके नाम से। हाँ, बराबर है। तो चलिए, हमने जो बहुत सूक्ष्म इसका जो विश्लेषण किया है, और ये अभी और चलेगा थोड़ा सा, तो हमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि कर्ता कर्म के कारण से हम दो द्रव्यों की अलग अलग क्रियाओं को समझ पाए। कि जो क्रिया होती है, किसी भी द्रव्य की कोई क्रिया होती है, उस क्रिया में कर्ता कौन है इसकी पहचान इसी कारण से होती है कि अगर उस क्रिया में जो जो कोई भी व्याप्त है पूरा, उसी से वो क्रिया हुई है, तो वो उसका कर्ता है। बाकी तो वो अदरवाइज वो अलग द्रव्य है ना। तो ये जो हमारा फिलॉसफी है, इसमें कहा ना, जैसे घड़ा है, घड़े में मिट्टी ने ही घड़े को बनाया है, इसका प्रमाण ये है कि मिट्टी ही उसमें घड़े के रूप में व्याप्त है। उसी प्रकार से जीव के द्वारा किए गए भाव जीव में ही व्याप्त रहते हैं, वो शरीर में या किसी और पुद्गल में व्याप्त नहीं होते। तो इनसे पता लगा कि शरीर और जीव दो अलग अलग द्रव्य हैं, उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं। ये बात अलग है कि एक दूसरे का निमित्त पा करके कुछ क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्रिया तो वास्तव में प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी ही करता है। जीव द्रव्य अपनी क्रिया कर सकता है, दूसरे की नहीं कर सकता। शरीर भी अपनी क्रियाएं करेगा, जीव की क्रियाएं नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो कुल मिला के अपन ये बात समझ रहे हैं। तो कल अपन और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और ये जैसे ही अपन इस चैप्टर से निकलेंगे कर्ता कर्म से, तब तक हमें ये विश्वास हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि दो द्रव्यों की भिन्नता कैसे होती है। कर्ता कर्म भाव सिर्फ उसी द्रव्य में होता है, दूसरे द्रव्य में से दो द्रव्यों के आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध या दूसरे संबंध तो हो सकते हैं, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। है ना। ये अपन इसकी चर्चा कल और करेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। हे सारे देमा, हे सारे देमा, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का सिरदार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तारे देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। जय।